डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल महोदय की आपात शक्तियाँ और विवेकाधीन शक्तियाँ। तो सबसे पहले देखेंगे हम राज्यपाल महोदय की आपात शक्तियाँ। इस शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल महोदय राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की जो सूचना है वो राष्ट्रपति को महोदय को भेजते हैं। राज्यपाल महोदय राज्य के अंतर्गत यदि संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में सूचना है वो राष्ट्रपति महोदय को भेजते हैं। यदि राज्यपाल महोदय को इस बात का समाधान हो जाता है कि उसके राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं रहा है, तो राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति महोदय को इस आशय की रिपोर्ट भेज सकते हैं। और राष्ट्रपति महोदय यदि उचित समझें तो इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। उल्लेखनीय है कि यदि राष्ट्रपति महोदय ऐसी घोषणा करना चाहें तो इसके लिए राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट का होना जरूरी नहीं है, वह इसके बिना भी ऐसी उद्घोषणा कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है राज्यपाल महोदय की आपात शक्तियों के अंतर्गत है कि राज्यपाल महोदय राज्य में संवैधानिक तंत्र की जब विफलता की स्थितियां पैदा हो जाएं, यानी राज्य का शासन जब संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं रहा हो, तो राष्ट्रपति महोदय को इस आशय की रिपोर्ट भेज सकते हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से राज्यपाल महोदय की आपात शक्तियाँ थी। अब देखिएगा राज्यपाल महोदय की विवेकाधीन शक्तियाँ। तो राज्यपाल महोदय की जो विवेकाधीन जो शक्तियाँ हैं उनका जो स्रोत है वो अनुच्छेद 163 है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत कहा गया है कि जिन बातों में इस संविधान द्वारा राज्यपाल महोदय से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्य को अपने विवेकानुसार करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल महोदय को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि सामान्यतः राज्यपाल महोदय को अपने कार्यों को करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद है, जिसका प्रधान अर्थात मुखिया है वो मुख्यमंत्री होता है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि वह अपने कृत्यों को यानी कुछ स्थितियों में विवेकानुसार भी कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई प्रश्न यह उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल महोदय से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल महोदय का अपने विवेकानुसार किया गया जो निर्णय है वो अंतिम होगा और राज्यपाल महोदय द्वारा किए गए किसी कार्य की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उन्हें अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जब राज्यपाल महोदय किसी कार्य को किसी कृत्य को अपने विवेकानुसार करते हैं, तो राज्यपाल महोदय के द्वारा विवेकानुसार लिया गया जो निर्णय है वो अंतिम होता है और उसे चुनौती
नहीं दी जा सकती। अब देखिएगा, राज्यपाल महोदय की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, उनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर एक है भाग 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, दूसरा है कुछ विशेष राज्यों के राज्यपालों की शक्तियाँ। तो सबसे पहले देखिएगा भाग 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ। इसमें नंबर एक है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल महोदय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं और चाहें तो राष्ट्रपति महोदय के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। यानी जब विधेयक विधानमंडल से पारित हो जाता है और पारित होने के बाद जब राज्यपाल की सहमति के लिए, राज्यपाल की अनुमति के लिए जब विधेयक को राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल महोदय उस विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं और यदि चाहे तो राष्ट्रपति महोदय के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी शक्ति है कि अनुच्छेद 356 के तहत में केंद्र को यानी राष्ट्रपति महोदय को ये सिफारिश कर सकते हैं कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के तहत चलाना संभव नहीं रहा है, अतः राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 356 को लागू करवाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाना राज्यपाल महोदय के विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार से अगली विवेकाधीन शक्ति है कि राज्यपाल महोदय हैं वो मुख्यमंत्री से प्रशासन व प्रस्तावित विधानों से संबंधित विषयों पर जानकारी मांग सकते हैं। इसी प्रकार से अगली जो है वो है कि यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकते हैं कि वे उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। कहने का तात्पर्य है कि किसी मंत्री विशेष ने किसी विषय पर कोई निर्णय लिया लेकिन संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया, तो राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उस विषय को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए उसके सामने रखे। इसी प्रकार से अगली जो विवेकाधीन शक्ति है कि यदि कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में न हो, तो राज्यपाल महोदय विधानसभा का विघटन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राज्यपाल महोदय की भाग 6 द्वारा जो प्रदत्त विवेकाधीन शक्तियां हैं वो इस प्रकार थीं। अब आगे हम देखेंगे कि कुछ विशेष राज्यों के राज्यपालों की जो शक्तियां हैं जो कि अनुच्छेद 371 के अंतर्गत प्राप्त हैं, जिन्हें कि विशेष उत्तरदायित्व का नाम दिया गया है, वो किस प्रकार से हैं। थैंक यू।